आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफका। फ्रांज काफका की अगर हम बात करें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 1883 और डेट ऑफ डेथ है 3 जून 1924। ये एक जर्मन लैंग्वेज के जूइश राइटर हैं और नॉवेलिस्ट हैं और इनकी बर्थ हुई थी प्रेग्यू में। अगर हम इनके इस वर्क की बात करें तो ये इनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क है जो कि पब्लिश हुआ था 1915 में और ये एक नोवेला है। नोवेला उस पीस ऑफ राइटिंग को बोलते हैं जो कि शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है और नॉवेल से छोटा होता है। अगर हम इसके टाइटल को देखें तो मेटामॉर्फोसिस एक बायोलॉजिकल टर्म है जो कि यूज़ होती है जब एक इमेच्योर चीज़ एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसी तरह इस वर्क में मेटामॉर्फोसिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक कंप्लीट चेंज को जिसके अंदर अपीयरेंस, फॉर्म, कैरेक्टर और सर्कमस्टांसेस सब कुछ चेंज हो जाता है। इस वर्क के 5 ही मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले है ग्रीगोर सैम्सा जो कि ट्रैवलिंग सेल्समैन है और इसी के सर पे अपने पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है इस नोवेला का। इसके घर में 3 और लोग होते हैं, इसकी बहन जिसका नाम है ग्रीटी और इसकी मदर और इसके फादर। इसके अलावा इस नोवेला में एक और कैरेक्टर है चीफ क्लर्क का जो कि ग्रीगोर सैम्सा के बॉस होते हैं। अब इस वर्क की समरी एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वर्क के अंदर बेसिकली हमें बताई जा रही है एब्सर्डिटी और क्रूएलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस कि जैसे हमारे अंदर अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है या हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है तो उस पे हमारे करीबी लोग जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा अटैच थे, सबसे ज़्यादा अच्छे से रहते थे, वही हमारे साथ किस तरह का रिएक्ट करते हैं, हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। यही सब कुछ हमें इस वर्क में देखने को मिला। इस स्टोरी का स्टार्ट कुछ ऐसे होता है कि जो ग्रीगर सैम्सा है ये एक दिन उठता है और ये देखते हैं कि इसकी फुल बॉडी जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है, जैसे कॉकरोच बन गया है, एक अलग ही तरह की उसकी बॉडी हो गई है। और उसको लगता है कि शायद उसने अपनी ट्रेन मिस कर दी जॉब पे जाने के लिए और वो जल्दी से हड़बड़ में उठने की कोशिश करता है पर वो उठ नहीं पाता और वो बहुत परेशान हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। वो असल में एक कॉकरोच में तब्दील हो गया होता है, उसकी फुल बॉडी चेंज हो गई होती है। तो वो वहाँ पर ही पड़ा रहता है, वो बहुत परेशान हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो ऐसे ही में काफ़ी देर बाद उसके घर वाले नोट करते हैं कि आज तो ग्रीगर अपने रूम से निकला ही नहीं, उसको तो ऑफिस जाना था। तो वो लोग जो है चेक करने के लिए आते हैं, डोर नॉक करते हैं, लेकिन इसमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि ये उठ सके। इसके लिए ऐसे उठना मुड़ना बहुत मुश्किल हो गया होता है क्योंकि इसकी बॉडी चेंज हो गई है। तो काफ़ी देर बाद इसके बॉस भी बाहर आ जाते हैं जिनका नाम है चीफ क्लर्क। वो भी आ जाते हैं कि ये ग्रीगर जो है ये आया क्यों नहीं, ये तो मेरा सेल्समैन है। और वो बाद में जब बाहर खड़े होते हैं तो उसको धमकियां दे रहे होते हैं कि अगर तुम नहीं निकले तो तुम्हारी जॉब तो गई। और इसके पेरेंट्स और सब भी शोर मचा रहे हैं, खोलो खोलो क्या हो गया, खोलो खोलो। तो ये बहुत मुश्किलों से उठता है, बेड से उतरता है, गिरता है और फिर जो है दरवाज़ा खोलता है। इसके हाथ इतने बारीक हो गए होते हैं जैसे कॉकरोच की वो लेग्स होती हैं उस तरह से। और ये जब दरवाज़ा खोलता है तो इसके बॉस तो इसको देख के डर जाते हैं और ये जो है ये वहाँ पे बोलने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ, इस वजह से मैं जॉब पे नहीं आ सका। और काफ़ी कुछ बोलने लग जाता है क्योंकि इसको अपनी जॉब बहुत प्यारी होती है, इसका पूरा घर इसी की जॉब पे चल रहा होता है। तो अपने बॉस को ये काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करता है, लेकिन वहाँ पर इसकी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। ये जैसे जुन जुन ऐसे बोल रहा होता है और इसकी लैंग्वेज किसी को भी समझ नहीं आ रही होती और इसका बॉस इससे डर के भाग जाता है। जबकि इसके घर वाले बहुत हैरान होते हैं कि ग्रीगर को क्या हो गया। ठीक है, वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ होता है कि इसके साथ क्या हो गया है। और वहाँ पर ही इसके घर वाले इसको देखते हैं और रूम को देखते हैं और फिर ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। ये इसी सिचुएशन में रहता है और कुछ खाता पीता नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसको कुछ समझ नहीं आता ये क्या खाए क्या करे। जो नॉर्मल ह्यूमन के खाने थे वो तो ये खा ही नहीं पा रहा था। इसकी बहन इसका ख्याल रख रही थी, वो इसका कमरा भी साफ़ कर रही थी, इसके लिए खाना भी लेके आ रही थी, लेकिन ये खा ही नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो इसको ख़राब खाना दे देती है, बुसा हुआ, और जब वो इसके पास आता है तो ये फ़ौरन से उसको खा लेता है।
तो इसको समझ में आता है कि अब ये क्या चीज़ें खा सकता है और क्या नहीं, क्योंकि ये कम्प्लीटली चेंज हो गया है कॉकरोच अब ऐसे ही इतने ज़्यादा दिन गुजरते जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसके घर वाले कहते हैं कि जो ग्रेगर है ये तो अब ठीक होने वाला नहीं है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, अब तो हमें ही काम करना पड़ेगा, घर तो किसी ना किसी तरह चलाना है। तो वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं, उसकी बहन भी काम करना शुरू कर देती है। फिर भी कुछ मंथ गुजरते हैं, इनको और ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। ग्रीगर भी ये सब देख के बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को परेशान नहीं देखना चाहता है, वो काफ़ी परेशान होते हैं ये सब देख के। तो उसके घर वाले कहते हैं कि हम अब ग्रीगर के रूम से उसका सारा फर्नीचर निकाल देते हैं और उसके रूम को हम रेंट पे दे देते हैं। लेकिन जो ग्रीगर होता है, जब वो ये सुनता है उसको बहुत दुख होता है। वो कहता है कि ये जो मेरा फर्नीचर है, मेरा जो रूम है, यही चीज़ें तो मेरे से जुड़ी हुई हैं, मुझे इनकी वजह से थोड़ी ह्यूमन लाइक फीलिंग आती है कि मैं भी इंसान था या हो सकता हूँ। इन सब के बगैर तो मैं तो बिल्कुल एक कॉकरोच की तरह ही हो जाऊँगा ना, मैं तो कोनों में छुप के रहूँगा, मेरी तो क्या ज़िंदगी होगी। वो बहुत परेशान होता है पर वो कुछ बोल नहीं पाता। उसके घर वाले किसी को वो घर रेंट पे दे देते हैं और जिसको देते हैं वो काफ़ी म्यूज़िक वगैरह चलाते हैं, ये कभी एंजॉय भी करता है। लेकिन एक दिन वो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आ जाता है, क्योंकि काफ़ी म्यूज़िक चल रहा था, इसकी बहन भी थी, तो इसको लगा कि मुझे बाहर आना चाहिए। तो जिनने वो रूम रेंट पे लिया होता है, वो जब इसको देखते हैं तो वो तो डर जाते हैं और यहाँ पे इसके फादर भी आके इसको मारते हैं, बेचारा काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। और जिनने रेंट पे लिया होता है वो वहाँ से चले जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे नहीं रहना, और वो इनको थोड़ा सा भी रेंट भी पे नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे ये काफ़ी इंजर्ड होता है, काफ़ी परेशान होता है, और अगले दिन ये अपने रूम में होता है तो इनके घर में जो कामवाली है वो जब सफाई करती है तो इसकी डेथ बॉडी निकालती है और ये तब तक मर चुका होता है। और इसकी डेथ का सुन के इसके घर वालों को कोई ख़ास अफसोस होता नहीं है। वो कहते हैं कि अब बस हमारे यहाँ पे रहना तो बहुत मुश्किल हो गया है, हमें कंट्री साइड पे चले जाना चाहिए और जो ग्रीटी है हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए, और ऐसे ही ये नोवेला एंड हो जाता है। स्वर का एनालिसिस किया जाए तो हम देखते हैं कि काफ्का ने कहीं बताया ही नहीं कि जो ग्रेगर सैम्सा है वो चेंज हुआ क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या थी। और यहाँ पे उसका उसकी साइड से तो काफ़ी ज़्यादा लव दिखाया गया है कि वो अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से काफ़ी लव करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स की साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो भी इससे प्यार करते हों या अटैच हों। सिर्फ इसके लिए वो सब प्रायोरिटी पे थे, लेकिन कोई किसी की प्रायोरिटी ये खुद नहीं था। स्वर की थीम्स देखें तो वो हमारे पास है बर्डन ऑफ ड्यूटी, आइडेंटिटी, एलियनेशन। जिस सिचुएशन में वो हमेशा से रह रहा था, जौन सी जगह पे, वहाँ से ही उसको ऐसा बेदखल कर दिया गया कि उसको लगा ही नहीं कि ये वो जगह थी, बिल्कुल उसको अलग कर दिया गया। उसको लग रहा था कहीं वो नई जगह पे आ गया, हालांकि वो उसी जगह पे था पर उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई थी। एब्सर्डिज्म और डीह्यूमनाइजिंग इफ़ेक्ट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। तो होप सो आप लोगों को ये वर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।